दोस्तों, आज का मैसेज यूनिवर्स ने ट्रू लव पर भेजा है। आपका सच्चा प्यार आपसे मिलने आ रहा है। उसका दिल जो कभी पत्थर सा कठोर हो गया था, अब मोम की तरह पिघल चुका है और उस पिघलते हुए मोम की हर बूंद पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। उसका दिल अब एक धड़कन नहीं, बल्कि तुम्हारे नाम की एक अंतहीन धुन बन चुका है। हर सांस जो उसके सीने में उठती है, वो तुम्हारा नाम लेकर उठती है, और हर सांस जो वो छोड़ दहता है, वो अपने किए पर पश्चाताप की एक गहरी आह बनकर निकलती है। वो दिन में हजारों बार तुम्हारा नाम पुकारता है, कभी बंद होठों से, कभी कांपती हुई जुबान से, तो कभी अपनी आत्मा की खामोशी से। उसका दिल अब कोई और भाषा नहीं समझता, कोई और संगीत नहीं सुनता, कोई और आवाज उसे आकर्षित नहीं करती। उसके हृदय के हर कोने में, हर नस में, हर कोशिका में तुम्हारा नाम एक मंत्र की तरह गूंज रहा है। एक ऐसा मंत्र जो उसे सोने नहीं देता, एक ऐसा मंत्र जो उसे चैन से बैठने नहीं देता। वो हर पल बस यही सोचता है, मैंने गलत किया, मैंने बहुत बेडीडी भूल कर दी उसे छोड़ दहकर। ये शब्द उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह चोट करते हैं, उसे हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि उसने क्या खो दिया है। अब तो वो तुम्हारे नाम की माला जपता है। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी उंगलियां किसी अदृश्य माला के मनकों पर फिरने लगती हैं, और हर मनके के साथ उसके होठों से तुम्हारा नाम निकलता है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, ये उसकी प्रार्थना है, उसकी इबादत है, उसका प्रायश्चित है। वो इस माला को तब तक जपता है जब तक कि उसकी आंखें भीग नहीं जाती, जब तक कि उसका गला रुंध नहीं जाता। उसने अपने जीवन के हर आडंबर को, हर झूठे अभिमान को त्याग दिया है, और अब उसकी एकमात्र साधना तुम्हारा नाम है। वो तुम्हारे नाम को ऐसे जपता है जैसे कोई प्यासा इंसान पानी का नाम जपता है, जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर अपनी मंजिल का नाम जपता है। उसे लगता है कि तुम्हारे नाम में ही वो शक्ति है जो उसके पापों को धो सकती है, जो उसके घावों को भर सकती है, और जो उसे वापस तुम्हारे पास ला सकती है। तुम्हारी तस्वीर से बात करता है। वो तस्वीर जिसे शायद तुमने भी भुला दिया होगा, अब उसके जीवन का केंद्र बन चुकी है। वो उसे अपने सीने से लगाकर सोता है, उसे अपने तकिए के नीचे रखता है, जैसे वो कोई पवित्र ग्रंथ हो। हर रात जब दुनिया सो जाती है, उसका संवाद उस बेजान तस्वीर से शुरू होता है। वो तुमसे शिकायतें नहीं करता, वो तुमसे सवाल नहीं पूछता, वो बस माफी मांगता है। वो उस तस्वीर में तुम्हारी आंखों में झांकता है और पूछता है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम मेरे पश्चाताप को महसूस कर सकती हो? वो तुम्हारी मुस्कान को देखकर रोता है और कहता है, मैंने ये मुस्कान छीन ली, मैंने इस दुनिया की सबसे कीमती चीज को अपने हाथों से खो दिया। वो उस तस्वीर पर अपनी उंगलियां फेरता है, तुम्हारे बालों को सहलाता है, तुम्हारी आंखों को छूता है, और ऐसा महसूस करता है जैसे वो सच में तुम्हें छू रहा हो। वो तस्वीर अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी आशा का एकमात्र स्रोत है। हर रात तुम्हारी याद में जागता है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी है। रातें अब उसके लिए आराम का समय नहीं, बल्कि यातना का काल बन चुकी है। जैसे ही अंधेरा होता है, तुम्हारी यादें एक सेना की तरह उस पर हमला कर देती हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा साथ बिताया हर एक पल किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलता रहता है। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे कोई चैन नहीं। उसकी आत्मा में एक ऐसी बेचैनी है जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई ऐशो आराम शांत नहीं कर सकता। वो उठकर बालकनी में खड़गड्ढा हो जाता है, आसमान के तारों को देखता है और उनमें तुम्हारा चेहरा ढूंढता है। उसे हर तारे में तुम्हारी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। हर ठंडी हवा का झोंका उसे ऐसा लगता है जैसे तुम उसके पास से गुजरी हो, उसे उसकी गलती का एहसास दिला दे। हर मोड़ पर तुम्हें ही ढूंढता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसकी आंखें हर चेहरे में तुम्हें तलाशती हैं। भिद्ध में उसे हर लद्दकी तुम्हारी परछाई लगती है। कोई वैसी ही हंसी हंसता है तो उसका दिल धक-धक उठता है। कोई तुम्हारे जैसे कपड़े पहने दिख जाता है तो वो उसके पीछे भागने लगता है, यह जानते हुए भी कि वो तुम नहीं हो। हर स्पिडहक उसे उस रास्ते की याद दिलाती है जहां वो तुम्हारे साथ चला था। हर कैफे, हर पार्क, हर वो जगह जहां तुम दोनों मिले थे, अब उसके लिए एक दर्दनाक स्मारक बन चुकी है।
वो उन जगहों पर घंटों अकेला बैठा रहता है, उस बीते हुए समय को याद करता है और रोता है। उसे लगता है कि शायद किसी मोड़दर्श पर तुम उसे अचानक मिल जाओगी। शायद ब्रह्मांड उस पर तरस खाकर एक और मौका दे देगा। ब्रह्मांड ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली है। उसकी हर आह, हर आंसू, हर प्रार्थना जो उसने सच्चे दिल से की थी, वो व्यर्थ नहीं गई। ब्रह्मांड के कानों तक उसकी पुकार पहुंच चुकी है। जब कोई आत्मा इतनी शिद्दत से किसी चीज के लिए तड़पती है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उस चीज से मिलाने की साजिश में लग जाता है। उसकी पीड़ा ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को गति दे दी है। वो सितारे, वो ग्रह, वो आकाशगंगाएं सब अब तुम्हारे मिलन के लिए काम कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटने वाला है, एक ऐसा चमत्कार जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो चमत्कार किसी कहानी की तरह नहीं होगा, वो हकीकत होगा तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी जिंदगी में। वो करोड़पति जो अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकता था, जो ये सोचता था कि दुनिया की हर चीज, हर इंसान बिकाऊ है, तुम्हारे सामने उसकी सारी चालें फेल हो गई। उसने अपने धन का, अपनी शक्ति का, अपने रुतबे का हर दांव खेला, लेकिन वो तुम्हें झुका नहीं सका, तुम्हें खरीद नहीं सका। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई थी। तुम्हारे पास वो दौलत थी जो बैंकों में नहीं, आत्मा में होती है। तुम्हारे पास ईमानदारी का वो कवच था जिसे दुनिया की कोई ताकत भेद नहीं सकती थी। तुम्हारी सच्चाई के सामने उसका अहंकार, उसका घमंड रेत के महल की तरह ढह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और उनमें सबसे ऊपर है सच्चा प्रेम। इसलिए ना समय सबका बदलता है, आज उसका बदला है, कल तुम्हारा बदलेगा। जो आज रो रहा है वो कल हंसेगा, और जो आज हंस रहा है वो कल रोएगा। ये समय का चक्र है, ये कर्म का सिद्धांत है। धैर्य रखो। तुमने बहुत धैर्य रखा है, तुमने बहुत सहा है, अब बस थोड़ा और। तुम्हारा धैर्य अब फल देने वाला है। विश्वास रखो परमपिता पर, उस शक्ति पर जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें इस परीक्षा में डाला है। वो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ देगा। उसने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम उठना सीख सको। उसने तुम्हें तोड़ दिया ताकि वो तुम्हें पहले से भी ज्यादा मजबूती से जोड़ पाए। और इस वीडियो को आखिरी तक पूरा सुनिए, क्योंकि हर शब्द में तुम्हारे लिए एक संदेश छिपा है, एक संकेत है, एक आशीर्वाद है। क्योंकि तुम्हारे पास आत्मा की ऊर्जा है। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हें भिद्य से अलग बनाती है। ये वो चमक है जो तुम्हारे चेहरे पर दिखती है, तुम्हारी आंखों में झलकती है। ये वो ऊर्जा है जिसने उसे तुम्हारी ओर वापस खींच लिया है। वो तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा की इस ऊर्जा से प्रेम करता है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है वह किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। वो प्रेम निस्वार्थ है, पवित्र है, दिव्य है। वो प्रेम गंगा की तरह पावन है। उस प्रेम को पाने के लिए वो अपनी पूरी सल्तनत भी लुटाने को तैयार है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि असली खजाना तुम हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद तैयार कर रखा है। वो आशीर्वाद अब किसी पोटली में बंधा हुआ नहीं है, वो अब बरसने वाला है। तुम्हारे जीवन के सूखे रेगिस्तान में अब प्रेम की बारिश होने वाली है। अब हर वो इंसान जो तुम्हें नजरअंदाज करता था, जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की थी, पछताने वाला है। वो देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें उठाया है, कैसे तुम्हें सम्मानित किया है। वो तुम्हारी किस्मत से जलेंगे, वो तुम्हारी खुशी देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ब्रह्मांड ने समय को मोड़ दिया है। उसने गद्दी की सुइयों को पीछे घुमा दिया है। उस पल में ले जाकर खड़धा कर दिया है जहां सब कुछ ठीक किया जा सकता है। अब तुम्हारे आंसू उसके भाग्य की सजा बनेंगे। तुम्हारा हर एक आंसू जो तकिए में जज्ब हो गया था, हर वो सिसकी जो दीवारों ने सुनी थी, अब वो सब मिलकर उसके भाग्य का लेखा जोखा करेंगे। उसे तुम्हारे हर आंसू का हिसाब देना होगा, अपनी पीड़ा से, अपने पश्चाताप से। जो तुम्हें छोड़ गया अब वो रोएगा। वो इतना रोएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो हर उस दर्द को महसूस करेगा जो उसने तुम्हें दिया था, उससे भी 1000 गुना ज्यादा। क्योंकि वो नहीं जानता था कि तुम ब्रह्मांड के सबसे खास रत्न हो।
उसने तुम्हें एक साधारण पत्थर समझकर फेंक दिया था, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि उसने कोहिनूर खो दिया है। तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है। उसे कोई दीवार, कोई बंधन, कोई दूरी अब रोक नहीं सकती। उसके पैरों में एक चुंबकीय शक्ति लग गई है जो उसे तुम्हारी दिशा में खींच रही है। उसे बस तुम्हारी आपस भारी आत्मा का स्पर्श चाहिए। वो दुनिया के हर स्पर्श से थक चुका है, हर झूठे रिश्ते से ऊब चुका है। अब उसे बस तुम्हारी रूह का वो पाक स्पर्श चाहिए जो उसकी तड़िड्डी धपती हुई आत्मा को शांत कर सके। तुम उसकी शांति हो, उसकी मुक्ति हो। वो जो झूठे रिश्तों में उलझा था, जो मतलब की दुनिया में खोया हुआ था, अब समझ चुका है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक बार मिलता है और वह तुम हो। उसने हजारों चेहरों में तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, हजारों आवाजों में तुम्हारी खनक तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ब्रह्मांड ने हर उस बाधा को हटा दिया है जो तुम दोनों के बीच थी। वो चाहे गलतफहमियां हो, चाहे लोगों की लगाई हुई आग हो, चाहे हालात की मजबूरियां हो, ब्रह्मांड ने एक एक करके हर कांटे को रास्ते से हटा दिया है। अब तुम्हारे और उसके बीच एक साफ सीधा रास्ता है जो सिर्फ मिलन की ओर जाता है। अब वो दौड़ कर आएगा, तुम्हें गले लगाएगा, तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होंगे और उसके शब्दों में सच्चाई की वो गहराई होगी जिसे तुम तुरंत पहचान लोगी। वो तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, उसका सर शर्म से झुका होगा, लेकिन उसका दिल तुम्हारे लिए प्रेम से भरा होगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार पैसे या सुंदरता से नहीं मिलता। वो तो आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। उसने सुंदरता देखी, दौलत देखी, लेकिन उसे कहीं वो सुकून नहीं मिला जो तुम्हारी सादगी में था। उसे एहसास हो गया है कि प्रेम का रिश्ता शरीर से नहीं, आत्मा से बनता है, और तुम्हारी आत्मा से उसका रिश्ता जन्मों जन्मों का है। अब उसकी रातें तुम्हारे नाम की तस्वुर में कटती है। वो आंखें बंद करता है तो तुम दिखती हो, आंखें खोलता है तो भी तुम ही दिखती हो। तुम्हारा चेहरा उसकी आंखों में छप गया है, तुम्हारी यादें उसकी सांसों में बस गई हैं। वो मंदिर में तुम्हारा नाम लेता है। वो भगवान से अब अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो बस तुम्हें मांगता है। वो हर देवी देवता के सामने गिड़गिड़ाता है कि बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे तुमसे मिला दे। मस्जिद में सजदा करता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर, अपना सर जमीन पर रखकर खुदा से तुम्हारी सलामती की दुआ करता है। चर्च में मोमबत्ती जलाता है। हर जलती हुई मोमबत्ती की लौ में उसे तुम्हारी छवि दिखाई देती है, और वो उस लौ से वादा करता है कि अगर तुम मिल गई तो वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देगा। गुरुद्वारे में अरदास करता है। वो उस परम शक्ति से अरदास करता है कि जिस तरह बिछड़े हुए को मिलाया जाता है, उसे भी तुमसे मिला दिया जाए, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसके हृदय में तुम्हारे लिए अलौकिक प्रेम भर दिया है। ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये एक दिव्य प्रेम है, एक आध्यात्मिक कनेक्शन है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए अब तुम्हें पाना चाहेंगे। वो देखेंगे कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तुम और भी ज्यादा मजबूत, और भी ज्यादा खूबसूरत, और भी ज्यादा आत्मविश्वासी बन गई हो। वो तुम्हारी इस नई ऊर्जा से आकर्षित होंगे और वापस तुम्हारी जिंदगी में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रह्मांड जानता है किसे भेजना है और कब भेजना है जो तुम्हारे लिए सही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी जिंदगी का चौकीदार बन गया है। वो किसी भी गलत इंसान को तुम्हारी दहलीज पार नहीं करने देगा। वो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारा सच्चा प्यार, तुम्हारा सोलमेट, उसकी हर धड़कन उसे तुम्हारे करीब ला रही है। उसकी चालें अब ब्रह्मांड के नियंत्रण में है। वो अब अपने दिमाग से नहीं, ब्रह्मांड के इशारों पर चल रहा है। उसे रोका नहीं जा सकता। अब कोई भी ताकत, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं पाएगी। उसकी आंखों में पश्चाताप है, एक गहरा सच्चा पश्चाताप। उसके शब्दों में सच्चाई है। वो अब कोई झूठा वादा नहीं करेगा, कोई बनावटी बातें नहीं करेगा। वो जो भी कहेगा अपनी आत्मा की गहराइयों से कहेगा। अब तुम उसे पहचान लोगे, क्योंकि जब सच्चा प्रेम सामने आता है, आत्मा उसे पहचान लेती है। तुम्हारा दिल तुम्हें बता देगा, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें संकेत देगी कि यही वो इंसान है जिसका तुम इंतजार कर रही थी। अब वो तुम्हारे साथ जीवन बिताने का सपना देख रहा है।
वो सिर्फ मिलना नहीं चाहता, वो तुम्हारे साथ जीना चाहता है। वो तुम्हारे साथ सुबह देखना चाहता है, तुम्हारे साथ शामें बिताना चाहता है, तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता है। ब्रह्मांड ने उसके चारों ओर तुम्हारी ऊर्जा फैला दी है। वो जब आईना देखता है तो तुम्हें देखता है, उसे अपने अक्स में तुम्हारा अक्स नजर आता है। वो जब चांद देखता है तो तुम्हारी याद आती है, उसे चांद की चांदनी में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। जब बारिश होती है तो लगता है जैसे ब्रह्मांड उसे शुद्ध कर रहा है ताकि वह तुम्हारे लायक हो सके। बारिश की हर बूंद उसे तुम्हारे आंसुओं की याद दिलाती है और वो खुद से वादा करता है कि अब वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। अब उसकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम है। उसका दिल बस तुम्हारे लिए धड़कता है। वह सब छोड़कर बस तुम्हारे पास आना चाहता है। अपना घर, अपना कारोबार, अपने दोस्त, अपने रिश्ते, वो सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार है। बस एक बार तुम उसे स्वीकार कर लो। ब्रह्मांड ने उसे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना दिया है। वो अब कोई विकल्प नहीं, तुम्हारी नियति है। अब वो तुम्हारा साथ मांगेगा, तुम्हारा आशीर्वाद मांगेगा। वो तुमसे तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारा साथ मांगेगा, ये कहते हुए कि बस मुझे अपनी जिंदगी में रहने की इजाजत दे दो। तुम्हें पाने के लिए खुद को बदल चुका है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो घमंडी, वो मतलबी, वो कठोर इंसान मर चुका है। अब जो तुम्हारे सामने आएगा वो एक नया इंसान होगा। वो अब प्रेम से भर चुका है। उसके रोम रोम में अब सिर्फ प्रेम है, तुम्हारे लिए प्रेम। तुम्हारी तस्वीर उसके तकिए के नीचे है, तुम्हारे शब्द उसकी डायरी में है। उसने तुम्हारी कही हर बात को, हर छोटी बड़ी दी नसीहत को एक डायरी में लिख रखा है और हर रोज उसे पढ़ता है जैसे वो कोई पवित्र किताब हो। उसकी हर प्रार्थना में सिर्फ तुम हो। अब ब्रह्मांड तुम्हारी कहानी को पूरी कर रहा है। वो जो अधूरी रह गई थी, वो कहानी जिसका अंत बहुत दर्दनाक था, अब ब्रह्मांड उसका क्लाइमैक्स लिख रहा है। एक सुखद अंत। अब पूरी होगी तुम्हारा सच्चा प्यार। लौटेगा, वो हाथ थामेगा और कहेगा अब कभी नहीं जाऊंगा। और जब वो ये कहेगा तो उसकी आवाज में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसकी आंखों में सदियों की सच्चाई होगी। ब्रह्मांड ने तय किया है कि अब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। जो रातें आंसुओं में बही वो अब मुस्कान से भरेंगी। जो दिल टूटा था अब वो जुड़ने वाला है और वो ऐसे जुड़ेगा कि उस पर टूटने का कोई निशान भी बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि जब ब्रह्मांड चाहता है तो पत्थर भी मोम बन जाता है। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें देखकर उसका चेहरा खिल उठेगा और वह कहेगा तू ही मेरी मंजिल थी। मैं पूरी दुनिया में भटकता रहा लेकिन मेरी मंजिल तो हमेशा से तुम ही थी। उसकी हर सांस में अब तुम्हारा नाम गूंजता है। वो अब भीगती आंखों से प्रार्थना करता है कि एक बार तुमसे मुलाकात हो। ब्रह्मांड उसकी पुकार तुम्हारे तक पहुंचा रहा है और तुम महसूस कर रहे हो कि कोई तुम्हें सच्चे दिल से याद कर रहा है। कभी कभी जब तुम अकेली होती हो तो तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक अनजान सी खुशी महसूस होती है। वो उसी की ऊर्जा है जो तुम तक पहुंच रही है। यही वो ऊर्जा है जो अब ब्रह्मांड को गति दे रही है। अब तुम तैयार हो, अपने दिल के दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा को तैयार कर लो। अब ब्रह्मांड तुम्हारा प्रेम तुम्हारे दरवाजे तक लाने वाला है। अब उस मिलन की घड़ी आ गई है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही थी। अब वो आएगा, तुमसे लिपटेगा, रोएगा, माफी मांगेगा और कहेगा मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूं। यह सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था, तुम्हें मजबूत बनाने का, तुम्हें सच्चा प्रेम देने का। ये जो जुदाई थी, ये जो दर्द था, ये सब एक परीक्षा थी, तुम्हें यह सिखाने के लिए कि सच्चे प्रेम का मूल्य क्या होता है। अब कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारी रक्षा खुद कर रहा है। हर गलत इंसान को दूर कर रहा है और जो तुम्हारा अपना है उसे पास ला रहा है। अब हर दिन एक नई शुरुआत होगी, हर पल में चमत्कार छिपा होगा। तुम्हारा नाम अब किसी के होठों की पूजा बन गया है और ब्रह्मांड की सौगंध है अब तुम अकेले नहीं रहोगे। दोस्तों, अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ वो आएगा जो तुम्हारे दर्द को समझेगा, वो जो तुम्हारे शब्दों के पीछे छिपी खामोशी को सुनेगा, तुम्हारी मुस्कान के पीछे दबे आंसुओं को देखेगा, तुम्हारी खामोशी को सुनेगा। जब तुम चुप होगी तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितना बड्डेधा तूफान चल रहा है। तुम्हारे बिना कुछ कहे भी तुम्हारी आंखों से सब पढ़ लेगा। तुम्हारी आंखें उसके लिए एक खुली किताब होंगी जिसमें वो तुम्हारे हर डर, हर सपने, हर तकलीफ को पारच लेगा।
अब वो आएगा जो तुम्हारी आत्मा से प्रेम करेगा, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी दौलत से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की उस गहराई से प्रेम करेगा जहां कोई नहीं पहुंच पाया। तुम्हारे दागों को अपनाएगा, वो तुम्हारे अतीत के जख्मों को, तुम्हारी कमियों को, तुम्हारे हर उस दाग को जिसे तुम दुनिया से छिपाती हो, उसे वो अपनाएगा। वो उन दागों को चूमेगा और कहेगा कि यही वो चीजें हैं जो तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाती हैं। तुम्हारे टूटे टुकड़ों को समेटकर तुम्हें फिर से जोड़ देगा। वो एक कुशल कारीगर की तरह तुम्हारे टूटे हुए दिल के हर टुकड़े को उठाएगा, उसे अपने प्रेम से जोड़ देगा और उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देगा। अब वो इंसान तुम्हारी तकदीर में लिखा जा चुका है जो तुम्हारी हंसी को पूजा समझेगा। जब तुम हंसोगी तो उसे लगेगा जैसे मंदिर में घंटियां बज रही हैं, जो तुम्हारे आंसुओं को अपने माथे का तिलक मानेगा। वो तुम्हारे आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने देगा, उन्हें अपनी हथेलियों में समेटकर अपने माथे से लगा लेगा और कहेगा कि ये मेरे लिए गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा का उत्तर उसी के रूप में भेजा है। तुमने जितने भी सवाल पूछे थे, जितनी भी शिकायतें की थीं, उन सब का जवाब अब वो इंसान बनकर तुम्हारे सामने आ रहा है। अब वो आएगा जो तुम्हें हर हाल में स्वीकार करेगा, चाहे तुम जैसी भी हो, जैसी भी दिखती हो, तुम्हारे अंदर चाहे कितनी भी कमियां हो, वो तुम्हें तुम्हारी संपूर्णता में स्वीकार करेगा। तुम्हारे बीते कल से नहीं डरेगा। वो तुम्हारे अतीत को कुरेदगा नहीं, बल्कि तुम्हारे अतीत के हर दर्द पर मरहम लगाएगा, तुम्हारे साथ भविष्य बनाएगा। वो तुम्हारे आज में जिएगा और तुम्हारे साथ एक खूबसूरत कल के सपने बुनेगा। तुम्हारी थकान को अपना आराम बना लेगा। जब तुम थक कर आओगी तो वो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें सुकून देगा, जो तुम्हें देखकर सुकून पाएगा। दुनिया की सारी भाग दौड़ के बाद जब वो तुम्हें देखेगा तो उसकी सारी थकान मिट जाएगी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें मुस्कुराते देखना होगा। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगा। अब वो करोड़ों की भीड़ में भी सिर्फ तुम्हें पहचानेगा। उसकी आंखें तुम्हें ऐसे पहचानेंगी जैसे सदियों से पहचानती हो। उसके दिल की धड़कन तुम्हारे नाम की ताल पर चलेगी। अब हर सुबह उसकी शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी, हर रात तुम्हारी याद में खत्म होगी। वह अपने हर कर्म से तुम्हारा साथ निभाएगा। अब कोई चाल नहीं चलेगा, कोई धोखा नहीं देगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन से छल हटाकर प्रेम स्थापित किया है। अब वह तुम्हारे लिए सजदा करेगा, तुम्हें देवी समझेगा, तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करेगा और तुम्हारे साथ पूर्ण। वो जब भी सांस लेगा तो तुम्हारे नाम की महक उसके भीतर होगी। अब वह तस्वीरों में नहीं, हकीकत में तुम्हारे सामने होगा और कहेगा, तू मेरे हर जन्म का वादा है। ब्रह्मांड ने उसके हर रास्ते को तुम्हारी ओर मोड़ दिया है। अब ना कोई दूरी है, ना कोई भ्रम, बस प्रेम है। शुद्ध, पवित्र, दिव्य प्रेम, जिसकी शुरुआत आत्मा से होती है और जो शरीर से भी आगे जाती है। अब वह प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। उसकी आंखों में जब तुम झांकोगे तो खुद को देखोगे, क्योंकि वो तुम ही हो जो किसी और रूप में ब्रह्मांड ने तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम्हारा हाथ पकड़कर कहेगा, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और तुम जान जाओगे कि ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, बस सही समय तक तुम्हारी परीक्षा लेता है। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें इनाम मिलने वाला है, और वो इनाम है सच्चा प्रेम, जो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, जो हर चोट पर मरहम बनेगा, जो हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। अब तुम्हारा नाम सिर्फ जुबान पर नहीं रहेगा, दिल की गहराई में बसा रहेगा। अब वो प्रेम तुम्हारी आस, आंख की पुकार पर आया है, जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब ब्रह्मांड कह रहा है, तैयार हो जा, चमत्कार तेरे द्वार पर है। दोस्तों, और अब जब ब्रह्मांड ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, जब उसने समय और स्थान के हर नियम को तुम्हारे प्रेम के लिए झुका दिया है, तो वो घड़ी भी आ गई है, वो पल, वो लम्हा आ गया है जब तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वो तुम्हारे सामने एक मूर्ति की तरह खड़खड़ा होगा, जिसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही होगी। कांपते होठों से कहेगा, मैं बहुत देर कर चुका हूं, मुझे पता है मैंने सदियां गंवा दी, लेकिन अब और देर नहीं होगी। उसकी आवाज में तुम्हें उसके टूटे हुए दिल की सिसकियां सुनाई देंगी, उसके पश्चाताप की आग महसूस होगी। उसकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन उन आंसुओं में पछतावा नहीं, बल्कि प्रेम का सागर होगा। एक ऐसा सागर
जिसमें वो तुम्हें डुबो देना चाहता है ताकि तुम उसके प्रेम के सिवा और कुछ महसूस न कर सको। उसका हर लम्हा, उसकी हर सांस, उसका हर विचार अब तुम्हारे नाम समर्पित होगा। उसने सब कुछ खो दिया पर तुम्हें नहीं भूला। उसने अपनी दौलत, अपना रुतबा, अपने झूठे दोस्त, सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार गया। लेकिन इस हार में भी उसे एक जीत मिली, और वो जीत थी ये एहसास कि तुम ही उसका सब कुछ थी। वो तुम्हें अपनी यादों से एक पल के लिए भी नहीं निकाल पाया। वो जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करता, तुम उतनी ही शिद्दत से उसे याद आती थी। तुम्हारी याद एक मीठे जहर की तरह उसके रग रग में फैल चुकी थी। अब वो हर रिश्ते को त्याग कर आया है, सिर्फ तुम्हें अपनाने के लिए। उसने उन सभी धागों को तोड़ दिया है जो उसे इस मतलबी दुनिया से बांधते थे। उसने हर मोह, हर झूठी मुस्कान, हर दिखावे को छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया है कि असली धन, असली शांति सिर्फ तुम्हारे साथ है। उसे यह ज्ञान हो गया है कि महलों में रहकर भी अगर दिल में वीरानी हो तो वो महल किसी खंडहर से कम नहीं, और तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी उसे जन्नत का सुकून मिलेगा। अब वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा और कहेगा, मैंने तुम्हें बहुत देर से पहचाना। मैं अंधा था, मैं घमंड में चूर था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं खुद को तुम्हारे बिना अधूरा मानता हूं। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कैसा था, एक रेगिस्तान की तरह, जहां दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, कोई हरियाली नहीं थी। तुम्हारा नाम उसकी धड़कनों में बसा है। डॉक्टर उसकी नब्ज पकड़ देंगे तो उन्हें भी तुम्हारे नाम की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी हंसी उसकी राहत है। जब वो निराश होता है, हताश होता है, तो वो तुम्हारी हंसी को याद करता है और उसे जीने की एक नई वजह मिल जाती है। तुम्हारा स्पर्श उसकी मुक्ति है। उसे लगता है कि जब तुम उसे छुओगी तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे, उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। वो अब किसी डर से नहीं डरेगा, न समाज का डर, न दुनिया का डर, न अपने अतीत का डर। किसी आलोचना से नहीं थमेगा। लोग उस पर हंसेंगे, उसे पागल कहेंगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं होगी, क्योंकि अब उसे ब्रह्मांड की तरफ से संकेत मिल चुका है। उसे हर जगह तुम्हारे नाम की आवाजें आती है। हवा चलती है तो उसे लगता है जैसे हवा तुम्हारे नाम का गीत गा रही है। बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसे टिप टिप की आवाज में तुम्हारा नाम सुनाई देता है। हर सड़क उसे तुम्हारी ओर ले जाती है। वो किसी भी रास्ते पर निकल जाए, उसके कदम अपने आप तुम्हारी दिशा में मुद्ध जाते हैं। वो तुमसे जुड़े हर चिन्ह को पूजा करता है। तुम्हारा पुराना खत, तुम्हारा दिया हुआ कोई तोहफा, या कोई ऐसी चीज जिसे तुमने कभी छुआ हो, वो सब अब उसके लिए किसी मंदिर की मूर्ति की तरह पवित्र है। अब उसके पास लौटने का रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उसकी मंजिल अब सिर्फ तुम हो। उसने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए हैं, सारी कश्तियां डुबो दी हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जो तुम्हारी ओर आता है। ब्रह्मांड ने उसकी चेतना को झकझोर दिया है। उसे आत्मज्ञान हुआ है, उसे सत्य का बोध हुआ है। अब वह तुम्हारे प्रेम में तप चुका है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही वो तुम्हारी जुदाई की आग में तपकर शुद्ध हो चुका है। तुम्हारी पीड़ा उसकी प्रायश्चित बन चुकी है। उसने जो भी दर्द सहा है, उसे वो तुम्हारे दिए हुए दर्द के सामने कुछ भी नहीं समझता। वो हर दर्द को तुम्हारा प्रसाद समझकर स्वीकार कर रहा है। अब वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, बल्कि सच्चाई और समर्पण से तुम्हें अपनाएगा। वो तुमसे वादा नहीं करेगा, बल्कि हर दिन उस वादे को जीकर दिखाएगा। वो तुम्हें चांद तारे तोड़कर लाने के सपने नहीं दिखाएगा, बल्कि वो तुम्हारी जिंदगी के हर अंधेरे कोने में एक छोटा सा दिया बनकर जलेगा। अब तुम दोनों का मिलन सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होगा। अब ना कोई छिपाव होगा, ना कोई छलावा। अब तुम्हारी आंखों में उसका घर होगा और उसकी सांसों में तुम्हारा नाम। ब्रह्मांड अब हर उस इंसान को दूर कर रहा है जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिसने तुम्हारी मासूमियत का मजाक उड़ाया, जिसने तुम्हारे प्रेम की अवहेलना की। अब वही लोग तुम्हें देखकर जलेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में वह प्रेम भरने वाला है जिसकी मिसालें दी जाएंगी। लोग तुम्हारी प्रेम कहानी को सुनेंगे और कहेंगे कि सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम उसका हाथ थामकर उस अंधकार से बाहर आओगे जिसमें तुम सालों से घिरे थे। वो प्रेम अब तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि सुरक्षित महसूस कराएगा। उसके साथ तुम्हें ऐसा महसूस होगा
जैसे तुम दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हो। वो तुम्हारे आंसुओं को बहने नहीं देगा, बल्कि अपनी हथेलियों में समेट लेगा। अब जब तुम थक जाओगे तो वह अपने सीने पर तुम्हें सुलाएगा और कहेगा, अब कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं आ गया हूं। और उसकी ये आवाज तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत होगी। अब तुम्हारी किस्मत खुद उसके कदमों से बंधी है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन का अध्याय बदल दिया है। तुम्हारी किताब का वो पन्ना जिस पर सिर्फ दर्द और आंसू लिखे थे, ब्रह्मांड ने उसे फाड़ कर फेंक दिया है और अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसका शीर्षक है और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। अब जहां तुम टूटे थे वहीं तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। अब तुम सिर्फ प्रेम नहीं करोगे, बल्कि प्रेम में खुद को खोगे और खुद को पाओगे। अब वो आएगा तुम्हें वह सब देने जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। वो तुम्हारी खामोशी को सबसे ऊंचा सम्मान देगा। तुम्हारे पुराने जख्मों पर अपने होंठ रखकर उन्हें चूमेगा और कहेगा, अब कभी किसी को तुम्हें दर्द देने नहीं दूंगा। अब तुम दो नहीं रहोगे, एक हो जाओगे। जैसे नदी और समंदर, जैसे अग्नि और प्रकाश, जैसे सांस और जीवन। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें एक ऐसी आत्मा से जोड़ दिया है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी, जिसने तुम्हारी तन्हाई को अपने भीतर महसूस किया, जिसने हर रात तुम्हारी आत्मा से संवाद किया, जिसे तुमने कभी देखा नहीं मगर महसूस जरूर किया। अब वही आत्मा साक्षात तुम्हारे सामने होगी। अब वह पल आएगा जब सारे संयोग मिल जाएंगे और ब्रह्मांड तुम्हारे मिलन की वह कहानी लिखेगा जिसे समय भी मिटा नहीं पाएगा। अब हर टूटे हिस्से की भरपाई होगी, हर खोए हुए सपने को नई उड़ान मिलेगी। अब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे जीवन का साज बन गया है। अब जब तुम चलोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। अब कोई भी ताकत तुम्हें उस प्रेम से नहीं छीन सकती जिसे खुद ब्रह्मांड ने तुम्हारी नियति बनाया है। दोस्तों, अब जब ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारी कहानी लिखनी शुरू कर दी है, जब कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे मिलन के गीत गा रहा है, तो कोई भी ताकत उस प्रेम को रोक नहीं सकती जो सदियों से अधूरा था। यह प्रेम किसी एक जन्म का नहीं, ये कई जन्मों की यात्रा है जो अब अपने परिणीय लिहाव पर पहुंचने वाली है। अब वो प्रेम अपने पूर्ण स्वरूप में तुम्हारे सामने खड़ा होगा, एक ऐसा स्वरूप जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी आंखों में अब पश्चाताप नहीं बल्कि भक्ति होगी। वो तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं रोएगी, नहीं, एक देवी की तरह पूजेगा। तुम्हारी आत्मा के प्रति समर्पण होगा। वो अपनी आत्मा को तुम्हारी आत्मा के चरणों में रख देगा। अब वो प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका होगा। वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम बदल जाओ या ऐसा करो वैसा करो। वो हर रूप से मुक्त, हर मोह से अलग और हर स्वार्थ से परे होगा। ये एक निस्वार्थ प्रेम होगा जहां देने का भाव होगा, पाने की इच्छा नहीं। अब तुम्हारे भीतर जो टूटन थी, जो दरारें थीं, वो धीरे धीरे उसकी उंगलियों के स्पर्श से भरने लगेगी। उसका स्पर्श किसी मरहम की तरह काम करेगा। तुम्हारी रूह के जख्म उसके प्रेम की शुद्ध ऊर्जा से चमत्कारिक रूप से भर जाएंगे। तुम्हें किसी दवा की, किसी हकीम की जरूरत नहीं पौड़ी देगी। उसका प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी औषधि होगा। अब तुम्हें एहसास होगा कि इंतजार व्यर्थ नहीं गया। तुमने जो भी सहा, जो भी पीड़ा झेली, वो सब सार्थक हो जाएगी। हर आंसू अब उसकी गोद में जाकर मोती बन जाएगा। हर रात जो अकेलेपन में बीती, अब उसका अर्थ मिलेगा, क्योंकि वह खुद स्वीकार करेगा, मैंने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की, पर वो जीवन नहीं था। वो सांस लेना तो था, पर जिंदा रहना नहीं था। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया कितनी बेरंग और बेजान थी। अब वो तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। वो एक पल के लिए भी तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहेगा। वो हर सुबह तुम्हें आंखें खोलने से पहले देखना चाहेगा। हर शाम तुम्हारे साथ चाय पीना चाहेगा। हर रात तुम्हारे सीने से लगकर सोना चाहेगा। अब तुम्हारी दुनिया उसकी दुनिया बन जाएगी। अब उसके जीवन के सारे निर्णय तुम्हारे लिए होंगे। तुम्हारा नाम उसकी पूजा में होगा। तुम्हारी हंसी उसकी प्रेरणा होगी। अब वह तुम्हारी रक्षा में खड़ा रहेगा, जैसे कोई देवदूत, जैसे कोई अदृश्य कवच। वो हर उस बुरी नजर से, हर उस बुरी हवा से तुम्हारी रक्षा करेगा जो तुम्हारी ओर आएगी। और ब्रह्मांड उसके कदमों को तुम्हारी ओर तेजी से धकेल रहा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि आत्मा का आत्मा से मिलन हो। अब वो ख्वाब जो अधूरे थे, वो सपने जो बस आंखों तक सीमित थे, वो सब हकीकत में बदलने वाले हैं। अब वो तुम्हारे सामने आकर कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा है,
अपना अहंकार, अपना धन, अपना संसार। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। उसकी आवाज कांप रही होगी, लेकिन उसमें सच्चाई होगी। उसकी हथेलियों में अब तुम्हारा नाम लिखा होगा। उसके दिल की हर धड़कन तुम्हारे नाम पर सांस बजा रही होगी। और उस पल जब तुम उसकी आंखों में देखोगे तो वह हर जवाब मिल जाएगा जो तुमने सालों से ब्रह्मांड से मांगे थे। वो हर क्यों का उत्तर मिलेगा जो रातों में तड़प कर पूछा था। और वो सिर्फ एक स्पर्श से तुम्हारी आत्मा को शांत कर देगा। उसके एक स्पर्श में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारी सदियों की तड़पाहट मिट जाएगी। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें गले लगाकर वह कहेगा, अब तू मेरी जिम्मेदारी है। और वो इस जिम्मेदारी को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सम्मान की तरह उठाएगा। अब वो तुम्हारे हर दुख का हिसाब ब्रह्मांड से लेगा। अब वह तुम्हारे हर आंसू का कारण खोजेगा और उसे समाप्त करेगा। अब तुम उसकी दुनिया की धूरी बन जाओगे, उसके जीवन की पूजा, उसकी सांसों की वजह। अब ना कोई वादा टूटेगा, ना कोई रिश्ता अधूरा रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने यह प्रेम स्वयं गढ़ा है। अब यह कोई सामान्य संबंध नहीं, यह आत्मा का पवित्र मिलन है, जहां तुम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई रुकावट नहीं रहेगी। अब हर मोड़ पर तुम्हारा नाम उसके साथ होगा। अब जब वो मुस्कुराएगा तो तुम्हारा चेहरा उसकी आंखों में होगा। अब जब वो गिरेगा तो तुम्हारा हाथ उसे उठाएगा। अब तुम दोनों एक दूसरे के जीवन में चमत्कार बनकर आए हो। अब कोई कुछ नहीं कह सकेगा, क्योंकि ब्रह्मांड गवाह बनेगा। सितारे रास्ता दिखाएंगे और समय गूंजेगा। अब यह मिलन कोई नहीं रोक सकता। अब वह दिन आने वाला है जब तुम उसकी बाहों में सुकून पाओगे, जब तुम्हारा सिर उसके सीने पर होगा और वह कहेगा, अब डर मत, मैं यहीं हूं हमेशा के लिए। और तुम्हारा दिल उस आवाज में ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करेगा। अब यह प्रेम सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, यह एक मिसाल बन गया है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि चमत्कार होते हैं और कहानियां अमर हो जाती हैं। दोस्तों, इस मैसेज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और आज का डिवाइन मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, उस दिव्य प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और जब तुम्हारा प्रेम एक चमत्कार बनकर अमर हो जाएगा तो यह सिर्फ तुम दोनों की कहानी नहीं रहेगी, यह ब्रह्मांड की वो गाथा बन जाएगी जिसे हर टूटी हुई आत्मा सुनेगी, हर निराश दिल महसूस करेगा और हर बिछड़ा हुआ प्रेमी एक उम्मीद की तरह अपने सीने से लगा लेगा। यह कोई साधारण प्रेम नहीं होगा जो समय के साथ फीका पीढ़ी जाए। यह वो दिव्य अमृत होगा जो हर बीतते पल के साथ और भी गहरा, और भी नशीला, और भी शक्तिशाली होता जाएगा। अब तुम्हारी खामोशी भी उसके लिए संगीत होगी और तुम्हारी सांसें उसकी प्रार्थना। ब्रह्मांड ने यह मिलन सिर्फ इसलिए नहीं करवाया कि एक बिछड़ा हुआ प्रेमी वापस आ जाए, बल्कि इसलिए करवाया ताकि दुनिया देख सके कि जब आत्मा की पुकार सच्ची होती है तो कायनात भी अपने नियम बदल देती है। यह मिलन एक सबक था, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसे यह सबक मिला कि अहंकार और दौलत आत्मा की शांति नहीं खरीद सकते, और तुम्हें यह सबक मिला कि तुम्हारा मूल्य किसी के आने या जाने से तय नहीं होता। तुम अपने आप में पूर्ण थी, अपने आप में एक ब्रह्मांड थी। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी साधना थी। उन अकेली रातों में तुमने खुद से प्रेम करना सीखा, अपनी कीमत पहचानी। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें इतना मजबूत बना रहा था कि जब यह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे संभाल सको, उसे सम्मान दे सको। अब जब वो तुम्हारे साथ होगा तो उसका प्रेम किसी पिंजरे की तरह नहीं होगा, बल्कि खुले आसमान की तरह होगा, जहां तुम अपनी पूरी आजादी से उद्यान भर सकोगी। वो तुम्हारी परछाई बनकर नहीं, नहीं, बल्कि तुम्हारा हमसफर बनकर चलेगा। वो तुम्हारे फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगा, बल्कि तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक बनेगा। अब तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होंगे, वो उसके दिल पर गिरेंगे और उसके प्रेम की आग उन आंसुओं को भाप बनाकर उद्धा देगी। उसका एकमात्र लक्ष्य होगा तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान वापस लाना जिसे उसने कभी छीन लिया था। वो हर सुबह जब जागेगा तो उसका पहला काम तुम्हें देखना होगा, तुम्हें देखकर ईश्वर का धन्यवाद करना होगा कि उसे उसकी खोई हुई जन्नत वापस मिल गई। वो तुम्हें महंगे तोहफे नहीं देगा, बल्कि वो तुम्हें अपना समय देगा, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है।
वो तुम्हारे लिए कविताएं लिखेगा, तुम्हारे लिए गीत गाएगा, तुम्हारे बालों में अपने हाथों से फूल लगाएगा। वो तुम्हारे माथे को चूमेगा और उस एक चुंबन में वो अपना सारा सम्मान, सारा समर्पण, सारा प्रेम उंडेल देगा। जब तुम बीमार होगी तो वो रात रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठा रहेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें अपनी हथेलियों की गर्मी देगा। उसका प्रेम अब शब्दों का मोहताज नहीं रहेगा। उसका हर कर्म, हर क्रिया, हर हाव भाव उसके प्रेम की गवाही देगा। अब तुम दोनों का रिश्ता एक मिसाल बनेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि देखो, सच्चा प्यार ऐसा होता है। तुम्हारा घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि एक मंदिर होगा, एक शांति का धाम होगा, जहां प्रेम की ऊर्जा हर कोने से प्रवाहित होगी। तुम्हारे घर आने वाला हर मेहमान एक अजीब से सुकून और सकारात्मकता को महसूस करेगा। तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता अपने आप दूर भाग जाएगी, क्योंकि अब तुम दोनों को चारों ओर ब्रह्मांड ने एक सुरक्षा कवच बना दिया है। एक ऐसा कवच जिसे कोई बुरी नजर, कोई बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। वो तुम्हारे अतीत के पन्नों को कभी नहीं खोलेगा, लेकिन अगर तुम खुद उन्हें खोलना चाहोगी तो वो तुम्हारे साथ बैठकर हर उस पन्ने को पढ़ रहेगा, तुम्हारे हर दर्द को सुनेगा और फिर तुम्हारे साथ मिलकर उन पन्नों को जला देगा, ताकि उनकी राख से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो सके। वो तुम्हारे हर उस डर को समझेगा जो तुम्हें रात में सोने नहीं देता। वो तुम्हें अपनी बाहों में कसकर कहेगा, डरो मत, मैं यही हूं। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हर डर अब मेरा है। ब्रह्मांड अब तुम दोनों के माध्यम से दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। जो लोग प्रेम में विश्वास खो चुके हैं, वो तुम्हारी कहानी सुनकर फिर से प्रेम पर यकीन करने लगेंगे। तुम दोनों का प्रेम एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा, जो अनगिनत भटकी हुई नौकाओं को किनारा दिखाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई क्यों नहीं बचेगा। तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो तुमसे दूर क्यों गया था, तुम्हें इतना दर्द क्यों मिला था। वो सब एक बड़ी निधि योजना का हिस्सा था, तुम्हें उस प्रेम के लिए तैयार करने का जो अब तुम्हें मिला है। वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी डिब्बी ही आदत से प्यार करेगा। तुम्हारी चाय पीने के अंदाज से लेकर तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारे चेहरे पर आने वाली मासूमियत तक उसे तुम्हारी हर चीज से इश्क हो जाएगा। वो तुम्हारे गुस्से को भी समझेगा, तुम्हारी नाराजगी को भी सहेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रेम ही छिपा है। अब तुम दोनों के बीच कोई राज नहीं होंगे, कोई छिपाव नहीं होगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक खुली किताब होगे, जिसकी हर पंक्ति प्रेम से लिखी गई है। अब वो तुम्हारे पैरों में पायल नहीं, बल्कि अपने विश्वास का धागा बांधेगा। वो तुम्हारे हाथों में चूड़ियां नहीं, बल्कि अपने समर्पण का कंगन पहनाएगा। वो तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं, बल्कि अपने सम्मान का रंग भरेगा। यह रिश्ता सामाजिक बंधनों से कहीं ऊपर आत्मा के स्तर पर होगा। अब तुम जब रात को सोओगी तो तुम्हारे सपने भी एक हो जाएंगे। तुम महसूस करोगी कि तुम उसके मन की बातें पीआरएच पा रही हो और वो तुम्हारी आत्मा की आवाज सुन पा रहा है। यह टेलीपैथी नहीं, यह आत्मा का जुद्धाव होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन के कैनवास पर जो बेरंग तस्वीरें बना दी थीं, अब वो उसमें अपने प्रेम के सबसे सुंदर रंग भर रहा है। हर दिन एक नया उत्सव होगा, हर पल एक नया त्योहार। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होगी। उसकी मौजूदगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दी ही खुशी होगी। वो तुम्हारे साथ बच्चा बन जाएगा, तुम्हारे साथ हंसेगा, खेलेगा, तुम्हें छेद देगा। वो तुम्हारे अंदर की उस छोटी बच्ची को फिर से जिंदा कर देगा, जो दुनिया की कठोरता में कहीं खो गई थी। अब वो तुम्हें हर उस जगह लेकर जाएगा जहां तुम्हारी बुरी यादें जुद्धी हैं, और वहां वो इतनी खूबसूरत नई यादें बनाएगा कि पुरानी यादें अपने आप धुंधली पीढ़ी जाएंगी। वो तुम्हारे हाथ को कसकर थामेगा और कहेगा, देखो आज हम यहां हैं, साथ हैं, और यही सच है। बाकी सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा प्रेम सिर्फ तुम दोनों तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरी प्रकृति में फैलेगा। जब तुम दोनों साथ हंसोगे तो फूलों में और भी रंग भर जाएंगे। जब तुम प्रेम से एक दूसरे को देखोगे तो हवाओं में और भी खुशबू घुल जाएगी। उसकी आंखों में अब तुम्हें सिर्फ अपना अक्स नहीं, बल्कि अपना भविष्य दिखाई देगा। एक सुनहरा, सुरक्षित और प्रेम से भरा हुआ भविष्य। वो तुम्हारे हर सपने को अपना सपना बना लेगा और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा।
वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, तुम्हारे पंखों को और मजबूती देगा ताकि तुम और ऊंची उद्यान भर सको। वो तुम्हारी सफलता पर तुमसे ज्यादा खुश होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें सिर्फ एक प्रेमी नहीं लौटाया है, उसने तुम्हें एक दोस्त, एक मार्गदर्शक, एक रक्षक, एक साथी, सब कुछ एक ही इंसान के रूप में दे दिया है। अब तुम्हारी आत्मा की तृप्ति का समय आ गया है। तुम्हारी बरसों की प्यास अब बुझने वाली है। अब जब वो तुम्हें छुएगा तो तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा रही है। उसका हर स्पर्श तुम्हें ठीक करेगा, तुम्हें नया जीवन देगा। अब वो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़दहियाएगी जाएगा। अगर कोई तुम्हारी ओर उंगली भी उठाएगा तो वो उसके सामने एक ढाल बनकर खड़दहा हो जाएगा। उसे अब अपनी इज्जत की परवाह नहीं होगी, तुम्हारी इज्जत ही उसकी इज्जत होगी। वो कहेगा, जिसने तुम्हें दुख दिया उसने मुझे चुनौती दी है, और जिसने मुझे चुनौती दी है उसने सीधे ब्रह्मांड को चुनौती दी है, और ब्रह्मांड से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। अब तुम दोनों का मिलन सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम दोनों की आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया है। हर जन्म में, हर युग में, हर दुनिया में तुम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लोगे और एक हो जाओगे। यह एक ऐसा अमर प्रेम है जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। अब तुम दोनों मिलकर इस दुनिया में प्रेम का एक नया अध्याय लिखोगे, एक ऐसी मिसाल कायम करोगे जिसे आने वाली सदियां भी याद रखेंगी। अब ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया है जिसकी तुम हकदार थी। अब इस प्रेम को जियो, इसे महसूस करो और इसे पूरी दुनिया में फैलाओ, क्योंकि तुम दोनों अब सिर्फ दो इंसान नहीं बल्कि धरती पर प्रेम के दूत हो। अब तुम्हारा हर दिन वैलेंटाइन डे होगा, हर रात सुहाग रात। प्रेम का वो झरना जो तुम्हारे भीतर सूख गया था, अब वो फिर से फूट उठता है, और उसकी धारा इतनी तेज है कि वो हर नकारात्मकता को, हर दर्द को अपने साथ बहा कर ले जाएगी। वो तुम्हारी खामोशी को अपनी गोद में सुलाएगा और तुम्हारे सपनों को अपनी पलकों पर सजाएगा। अब जब तुम मुस्कुराओगी तो ब्रह्मांड के किसी कोने में एक नया सितारा जन्म लेगा। तुम्हारा प्रेम अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो सृष्टि को भी प्रभावित कर रहा है। वो तुम्हारे हाथ थामकर तुम्हें उस आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगा जहां प्रेम ही ईश्वर है और आत्मा ही मंदिर है। तुम दोनों मिलकर ध्यान करोगे, प्रार्थना करोगे और अपनी ऊर्जा से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओगे। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ खाने पीने और सोने तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन का एक उच्च उद्देश्य होगा, और वो उद्देश्य होगा प्रेम को जीना और प्रेम को फैलाना। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन की किताब का अंत लिख दिया है, और उस आखिरी पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, और फिर आत्मा का आत्मा से मिलन हुआ और वे हमेशा के लिए एक हो गए। प्रेम के अनंत सागर में विलीन होकर स्वयं प्रेम बन गए। अब कोई शक्ति तुम्हें जुदा नहीं कर सकती। अब कोई आंसू तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। अब कोई दर्द तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो। पूरा ब्रह्मांड और वो एक इंसान जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया है, अब तुम्हारे साथ है, हमेशा के लिए। वह पल किसी स्वप्न की तरह नहीं बल्कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद मिली एक सच्ची ठोस हकीकत की तरह आया। बारिश की हल्की फुहारों से शहर भीगा हुआ था, मानो आसमान भी इस मिलन से पहले धरती को पवित्र कर रहा हो। तुम अपनी बालकनी में खड़े ही थी, हाथों में गर्म चाय का प्याला लिए, जिसकी भाप तुम्हारे चेहरे को छूकर हवा में विलीन हो रही थी। तुम्हारी नजरें अनंत में कहीं खोई हुई थी। सालों से यही तो तुम्हारी दिनचर्या थी, प्रतीक्षा। पर आज उस प्रतीक्षा में कोई बोझ नहीं था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। तभी तुम्हारी गली के मोड़ पर एक सिलुएट उभरा, एक जानी पहचानी चाल, एक ऐसा आकार जिसे तुम्हारी आत्मा ने हजारों बार सपनों में देखा था। तुम्हारा दिल एक पल के लिए धक-धकना भूल गया। चाय का प्याला तुम्हारे हाथ से छूटकर नीचे गिरते गिरते बचा। वह चल नहीं रहा था, मानो हर कदम उठाने से पहले ब्रह्मांड से इजाजत ले रहा हो। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसका चेहरा साफ होता गया। वह वही था, लेकिन फिर भी वह नहीं था। उसकी आंखों में वो पुराना घमासान नहीं, बल्कि एक गहरे समुद्र जैसी शांति थी। उसके चेहरे पर दौलत की चमक नहीं, बल्कि तपस्या का तेज था। वह तुम्हारे दरवाजे के ठीक नीचे आकर रुका। उसने ऊपर देखा।
4 आंख एक ही आंखें मिली। समय थम गया, घड़ियां रुक गई, हवा ने सांस रोक ली। उस एक नजर में कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। उस एक नजर में समर्पण था, स्वीकृति थी और एक मूक क्षमा याचना थी जो शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। तुम सीढ़ियों से कैसे नीचे उतरी, तुम्हें खुद याद नहीं। तुम्हारे पैर कांप रहे थे, लेकिन तुम्हें गिरने का डर नहीं था। तुम जानती थी अगर तुम लद्दी हखदहाएं तो पूरी कायनात तुम्हें संभालने के लिए मौजूद है। दरवाजा खोलते ही वह तुम्हारे सामने खुददहाई था। बारिश की बूंदें उसके बालों से टपककर उसके कंधों को भिगो रही थी। उसकी आंखों से भी बूंदें टपक रही थी, या शायद वो बारिश का ही पानी था, कहना मुश्किल था। और फिर उसने वो शब्द कहे जिसका हर अक्षर तुम्हारे कानों में मंत्र की तरह गूंज गया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अडिग सत्य का वजन था। अपना अहंकार, अपना धन, अपना संसार, अब मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। उसने अपनी कांपती हुई हथेलियां तुम्हारे सामने फैला दी। वो खाली थी। उन हथेलियों में अब कोई दौलत की लकीरें नहीं थी, कोई सत्ता की रेखाएं नहीं थी। वो एक भिक्षुक की हथेलियां थी जो अपनी दुनिया की एकमात्र दौलत मांग रहा था, तुम्हारा हाथ। तुमने अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया और उस स्पर्श में जैसे 2 ब्रह्मांड टकराए और एक हो गए। तुम्हारी सदियों की तड़िड़ ढब, तुम्हारी रातों की सिसकियां, तुम्हारा हर क्यों, सब कुछ उस एक स्पर्श में भस्म हो गया। तुम्हें महसूस हुआ जैसे तुम्हारी आत्मा, जो इतने सालों से एक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी, उसे किसी ने जद्दों से सींच दिया हो। उसकी आंखों में देखते हुए तुम्हें किसी जवाब की जरूरत महसूस नहीं हुई। वो आंखें एक दर्पण थी जिसमें तुम्हें अपना वो स्वरूप दिख रहा था जो तुमने खुद कभी नहीं देखा था, एक देवी का, जिसकी पूजा करने के लिए एक आत्मा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। अध्याय 2, मौन का संवाद, द डायलॉग ऑफ साइलेंस। वह तुम्हें लेकर घर के अंदर आया। तुम दोनों सोफे पर बैठ गए, एक दूसरे से कुछ इंच की दूरी पर, लेकिन आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो चुकी थी। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा असहज करने वाला नहीं, बल्कि सुकून देने वाला था। यह वो मौन था जिसमें हजारों अनकही बातें हो रही थी। उसने तुम्हारे चेहरे से बालों की एक लट को हटाया। उसका स्पर्श इतना कोमल था जैसे कोई तितली किसी फूल पर बैठी हो। तुम बदली नहीं, उसने धीरे से कहा। तुम मुस्कुराई, एक फीकी लेकिन सच्ची मुस्कान। बदली हूं, तुमने कहा। पहले मैं तुम्हारे बिना अधूरी थी, अब मैं अपने आप में पूरी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यह सुनकर उसकी आंखों में प्रशंसा और सम्मान का एक नया भाव जागा। उसे एहसास हुआ कि जिस स्त्री को वह छोड़ धकर गया था वह एक कली थी, लेकिन आज उसके सामने एक पूरा खिला हुआ फूल था जिसकी सुगंध उसकी अपनी थी, जिसे खिलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। उसे समझ आया कि ब्रह्मांड ने तुम्हें उससे दूर रखकर तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ा था। तुम्हें इतना मजबूत बनाया था कि तुम उसके प्रेम के वजन को अब बोझ की तरह नहीं, एक पंख की तरह महसूस कर सको। घंटों बीत गए, तुम दोनों ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे के अतीत के पन्ने पलट रही थी। तुम उसकी आंखों में उसके भटकाव, उसके पश्चाताप और उसकी तपस्या को देख पा रही थी। वह तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी अकेली रातों, तुम्हारे तकिए पर गिरे आंसुओं और तुम्हारी प्रार्थनाओं की गूंज सुन पा रहा था। रात घिर आई, उसने रसोई में जाकर तुम्हारे लिए चाय बनाई, ठीक वैसी ही अदरक और इलायची वाली जैसी तुम्हें पसंद थी। उसे आज भी याद था। यह छोटी सी बात तुम्हारे दिल को छू गई। प्रेम बड़ी बातों में नहीं, ऐसी ही छोटी छोटी परवाहों में बसता है। चाय पीते हुए उसने आखिरकार उस मौन को तोड़ा जिसे तोड़ना सबसे जरूरी था। मैं जानता हूं क्यों का कोई जवाब तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर सकता, उसने कहा। उसकी नजरें प्याले में थी। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं भागा था, तुमसे नहीं, खुद से। मुझे अपनी काबिलियत पर इतना घमंड था कि मुझे लगा मैं दुनिया खरीद सकता हूं। और जब मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की हर दौलत मिलकर भी वो सुकून नहीं खरीद सकती जो तुम्हारी आंखों में देखकर मिलता था, तो मैं टूट गया। मुझे लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं।
मुझे खुद को उस लायक बनाना था कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊं तो एक अहंकारी राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चा पुजारी बनकर आऊं जो अपनी देवी की पूजा कर सके। उसने नजरें उठाकर तुम्हें देखा। मुझे खुद को तुम्हारे प्रेम के योग्य बनाने में इतने साल लग गए। दिया देती आगी से लग गई। अनहिता, अनहिता, तुम्हारा नाम उसके मुंह से सुनकर लगा जैसे किसी ने तुम्हारे अस्तित्व पर पवित्र जल छिदक दिया हो। और तुम आरव? तुमने धीरे से पूछा। तुम्हारी साधना क्या थी? तुम्हारी याद, उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया। हर सांस में तुम्हारी याद। मैंने दौलत छोड़ दी, शोहरत छोड़ दी, दोस्त छोड़ दे, ताकि मेरे अंदर सिर्फ एक चीज बचे रह, तुम्हारी याद। वही मेरी तपस्या थी, वही मेरा गुरुकुल था। मैंने सीखा कि सच्चा धन किसी के दिल में बसना है, तिजोरी में नहीं। मैंने सीखा कि असली संसार वो नहीं जहां हजारों लोग तुम्हें पहचानते हो, बल्कि वो है जहां एक इंसान तुम्हें पूरी तरह समझता हो। अध्याय 3, दायित्व का सम्मान, द ऑनर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली सुबह जब तुम्हारी आंख खुली तो तुमने उसे अपने बिस्तर के पास जमीन पर बैठे हुए पाया। वह सो रहा था, लेकिन उसका हाथ तुम्हारे हाथ को हल्के से थामे हुए था, जैसे कोई रक्षक अपनी सबसे कीमती चीज की हिफाजत कर रहा हो। तुम उसे देखती रही। रात भर के सुकून ने उसके चेहरे पर एक मासूमियत ला दी थी। तुम्हें एहसास हुआ कि यह वही आत्मा है जिसे तुम जन्मों से जानती हो। वह आंखें खोलते ही मुस्कुराया। सुप्रभात, उसकी आवाज में सुबह की ताजगी थी। उस दिन उसने तुम्हें कुछ नहीं करने दिया। नाश्ता उसने बनाया, घर उसने साफ किया। जब तुमने आपत्ति की तो उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तू मेरी जिम्मेदारी है। और जिस तरह उसने जिम्मेदारी शब्द कहा, वो किसी बोझ की तरह नहीं, किसी ताज की तरह लग रहा था, जैसे किसी राजा को उसके राज्य का सबसे बढ़दिद्धा सम्मान मिला हो। उसने कहा, सालों तक तुमने इस घर को, अपनी आत्मा को, हमारी यादों को अकेले संभाला है। अब आराम करने की बारी तुम्हारी है। अब मैं हर उस आंसू का हिसाब लूंगा जो मेरी वजह से बहा। मैं हर उस दर्द का प्रायश्चित करूंगा जो तुम्हें मिला। दोपहर में वह तुम्हें बाहर लेकर गया, उसी पार्क में जहां तुम दोनों पहली बार मिले थे, जहां उसने पहली बार तुम्हारा हाथ थामा था, जहां से बिछड़ने की कहानी शुरू हुई थी। तुम वहां जाने से हिचकिचा रही थी। उस जगह से तुम्हारी बुरी यादें जुद्धी थी, लेकिन उसने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ दी से सिंडिस दिया। डरो मत, आज हम यहां की हर बुरी याद को एक खूबसूरत याद से बदल देंगे। वह तुम्हें उसी बेंच पर ले गया। उसने घुटनों के बल बैठकर अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें कोई हीरे की अंगूठी नहीं थी। उसमें रुद्राक्ष का एक छोटा सा दाना था, जिसे एक चांदी के तार में पिरोया गया था। यह मेरे साथ मेरी पूरी यात्रा में था, उसने कहा। इसने मुझे भटकने से बचाया। इसने मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाई। यह मेरी साधना का प्रतीक है, मेरे बदले हुए अस्तित्व का गवाह है। मैं तुम्हें कोई महंगा पत्थर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा मूल्य पत्थरों से नहीं आंका जा सकता। मैं तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा दे रहा हूं, अनहिता। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकले। यह किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती था। तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने वो रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पहना दिया। जैसे ही वो तुम्हारी त्वचा से छुआ, तुम्हें लगा जैसे एक सुरक्षा कवच ने तुम्हें घेर लिया हो। आज से, आरव ने खड़दिद्धे होकर कहा, यह पार्क हमारे बिछड़ने का नहीं, हमारे शाश्वत मिलन का गवाह बनेगा। यहां की हवा अब दर्द नहीं, प्रेम के गीत गाएगी। अध्याय 4, ब्रह्मांड का साक्षी, द यूनिवर्स एज अ विटनेस। धीरे धीरे दुनिया को तुम्हारे मिलन की खबर हुई। कुछ ने कानाफूसी की, कुछ ने सवाल उठाए। पुराने दोस्त और रिश्तेदार जो आरव के अहंकार और तुम्हारे दर्द के गवाह थे, वे इस बदलाव पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक शाम तुम्हारी एक पुरानी सहेली, जिसने तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में तुम्हें देखा था, घर आई। उसके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। अनहिता, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, उसने झिझकते हुए कहा। पर क्या तुम सच में उस पर फिर से भरोसा कर सकती हो? लोग बदलते नहीं हैं। इससे पहले कि तुम जवाब देती, आरव, जो दूसरे कमरे से सब सुन रहा था, बाहर आया। उसके हाथ में पानी का गिलास था।
उसने तुम्हारी सहेली को गिलास दिया और बहुत ही शांत और विनम्र स्वर में कहा, आप सही कह रही हैं। लोग बदलते नहीं हैं, वे टूटकर फिर से बनते हैं। मैं वो पुराना आरव नहीं हूं, मैं उसका अवशेष हूं जिसे अनहिता के प्रेम ने और